अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जो कि 9th क्लास की मैथमेटिक्स है, उसकी एक्सरसाइज है ये। और इससे जो पिछली एक्सरसाइजेज हैं वो मैं अपनी वीडियोस में कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे मैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज जो है 1.4, उसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करके हमने वहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू बेसिकली हमने फाइंड करनी है। तो अगर आप देखें जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या है, 2x + 5 इज √7x + 16। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन। और हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू। तो अगर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ये अंडर रूट नहीं चाहिए। तो अंडर रूट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड पे स्केयर लेना पड़ेगा। जब हम स्केयर लेंगे उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इस जो अंडर रूट है इसको खत्म कर सकते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सोल्यूशन तो जी हमारे पास है इक्वेशन 2x + 5 = √7x + 16। ये है जी हमारे पास इक्वेशन। अब हम क्या कर लेते हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे क्या कर लेते हैं, स्केयर ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x + 5 होल स्केयर = √7x + 16 होल स्केयर। ये हो गया हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं, इसका स्केयर रूट हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पे क्या लगेगा, हमारे पास फार्मूला लग जाएगा स्केयर का। क्योंकि देखिए a + b होल स्केयर है, तो a + b का होल स्केयर का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, a + b होल स्केयर = a स्केयर + b स्केयर + 2ab। ये हमारे पास फार्मूला होता है ना, तो उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास a है और ये b है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, a स्केयर यानी कि 2x होल स्केयर + b स्केयर है हमारे पास यानी कि 5 का होल स्केयर + 2 और a b है हमारे पास, तो 2x × 5। ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया। और इस साइड पे देखें तो हमारे पास स्केयर क्या हो जाएगा, अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x + 16। अब इसको यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को अलहदा कर लेंगे और वहां से हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो 2 का स्केयर क्या होता है हमारे पास 4 और साथ में x स्केयर + 5 का स्केयर क्या होता है हमारे पास 25 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 × 2 10, 10 × 2 20 हो जाएगा हमारे पास 20 और साथ में x = हमारे पास क्या हो जाएगा 7x + 16। ठीक है जी। अब अगर आपने देखा होगा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें हमारे पास क्या होता है कि राइट साइड पे 0 होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास टर्म्स है इनको हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर + 25 + 20x - 7x एंड -16 = 0। ये हो गया हमारे पास। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोग ऐड कर देते हैं जो कि अलाइक टर्म्स हैं उनको आपस में। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोई और टर्म नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा 4x स्क्वायर। और फिर हम लोग देखते हैं कोई एक्स स्क्वायर की टर्म्स हैं तो उनको कर लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 20x माइनस हमारे पास है 20x है और माइनस हमारे पास क्या 7x, तो क्या हो जाएगा +13x। 20 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो 13x आ गया। और 25 में से जब 16 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +9 = 0। ठीक है, दोबारा देख लें 4x स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर वाली टर्म कोई और नहीं थी, इस वजह से 4x स्क्वायर एज इट इज आ गया। x वाली टर्म देखें 20x - 7x, तो 20 में से जब हमने 7 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 13x एंड 25 था। अब कॉन्स्टेंट्स की बारी आ गई तो 25 और -16 है, तो 25 में 16 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 9। तो हमारे पास हो गया 4x स्क्वायर + 13x + 9 = 0। अब इसको आगे हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। अब हमने दो फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास 9 फोर से क्या होता है, हमारे पास 36, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 13 आना चाहिए। तो वैसे तो आप इसको सिंपल तरीका होता है, मैं अपनी वैसे भी जो फैक्टराइजेशन वाली है मैं काफी वीडियोस कर चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी नीचे, तो वहां से देख लीजिएगा कि फैक्टराइजेशन करने के लिए ना आप साइड पे एलसीएम ले लिया करें, लेकिन ये जो है ये बहुत ही सिंपल है। इसमें सामने पता चल रहा है कि 9 इंटू 4 क्या होता है हमारे पास, एक्स भी साथ लिख लेते हैं, 9x इंटू 4x हमारे पास क्या होता है जी 36x², ठीक है। और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है, 9 4 36x² आ गया, और 9x प्लस 4x क्या हो जाता है हमारे पास 13x। तो जी ये दो हमारे पास फैक्टर्स हैं, एक है 9x और एक 4x। तो हम क्या कर देंगे, 13x को रिप्लेस कर देंगे 9x और 4x से, तो 4x² प्लस हमारे पास आ जाएगा जी 9x प्लस 4x प्लस हमारे पास क्या 4x और 9 ये वाला आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म से जिस तरह सिंपल फैक्टराइजेशन करते हैं बिल्कुल वैसे करेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लेंगे, नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टू टर्म्स में से देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या आ जाएगा 4 एंड साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास x, तो मैंने प्लस का साइन, x तो हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, इस वजह से अंदर क्या आ जाएगा 9, तो मैंने प्लस का साइन। अब देखिए इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रही, यानी कि 1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया 4x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। या नेक्स्ट स्टेप ये होगा हमारा कि हम क्या कर लेते हैं कि इसको इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, यानी कि 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया, यहां से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यूज। तो अगर आप यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या आएगा 4x, इस 9 को जब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, या फिर आप वैसे तो मैथमेटिक्स में इस तरह होता है कि हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड से 9 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x, यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 को तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इस साइड पे क्या होगा 0 माइनस 9 हमारे पास हो जाएगा -9 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम 4 को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 4। x की एक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, और यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ये 1 है, तो जब दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, या बेसिकली बोथ साइड से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 1 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0 एंड 0 माइनस 1 -1 आ गया। ये दो वैल्यूज आ गई, यानी कि सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास -9/4 एंड -1। ये जी दोनों x के हमारे पास जो सोल्यूशन था वो आ गया। अब इसका हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही थे तो मैंने क्या किया कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है और इसका लास्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास जी के √x² प्लस 3x प्लस 9 प्लस √x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ये जी हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको वैसे तो सिंपली इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम बोथ साइड पे स्केल ले लें जैसे कि हमने पहले किया था, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको सॉल्व करना, क्योंकि आपके पास 2 स्केयर रूट आ जाएंगे उनको मल्टीप्लाई करना। तो अगर हम इस तरह करें कि ये जो सेकेंड वाला स्केयर रूट वैल्यू है इसको अगर हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें फिर स्केयर ले लें तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास आ जाएगा √x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 माइनस √x² प्लस 3x प्लस 4। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं हम लोग कि इसके बोथ साइड पे स्केयर ले लेते हैं। तो लिख लेते हैं जी टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड्स पे हम स्केयर ले लेते हैं इसके, अब x² प्लस 3x प्लस 9 होल स्केयर इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस √x² प्लस 3x प्लस 4
होल स्केयर, ये आ गया हमारे पास। स्केयर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्केयर। तो a माइनस बी होल स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है जी? a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ये होता है जी हमारे पास फार्मूला। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 का स्केयर प्लस अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 4 का होल स्केयर। देखिए ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, तो a माइनस बी होल स्केयर है, तो इस तरह मैंने ये ओपन किया। इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, सॉरी इज इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे ये इक्वेशन चल रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 स्केयर प्लस अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 4 का होल स्केयर माइनस 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 4, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब क्या करना है हमने आगे नेक्स्ट करते हैं, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 का स्केयर क्या हो जाएगा हमारे पास? 25, और स्केयर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 4, ये आ गया हमारे पास। माइनस 5 इंटू 2 क्या हो जाता है? 10 एंड अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 4, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास डाटा है इसको हम क्या कर लेते हैं? शिफ्ट कर लेते हैं अपनी जो लेफ्ट साइड है वहां पे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक्स स्केयर है, यहाँ पे भी एक्स स्केयर है, 3x है, यहाँ पे भी 3x है। ठीक है, तो इसको हम शिफ्ट करते हैं, बस अंडर रूट वाली टर्म यहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि फिर हम क्या कर लेंगे? बोथ साइड पे स्केयर रूट दोबारा ले, जब सॉरी बोथ साइड पे जब स्केयर दोबारा लेंगे तो वहां से हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 9 माइनस 25 एंड माइनस एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 10 अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 4। देखें ये था 25 प्लस 25 था, जब हमने इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो माइनस 25, प्लस एक्स स्केयर था, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया माइनस एक्स स्केयर, प्लस 3x था, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया माइनस 3x, प्लस 4 था, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया माइनस 4 इज इक्वल्स टू एज इट इज लिख दिया। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं हम लोग कि जो हमारे पास एक जैसी टर्म्स है बट ऑपोजिट साइंस के साथ है उनको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो एक्स स्केयर से कैंसिल हो गया एंड 3x प्लस 3x माइनस 3x से। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बच गया? 9 माइनस 25 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 10 अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है जी, अब 9 माइनस 4 5 एंड 5 माइनस 25 क्या हो जाएगा? माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10 अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 4। अब हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड को। देखिए अगर इन दोनों को आप देखें तो किससे डिविजिबल है हमारे पास? 10 के डिविजिबल है, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं इसको माइनस 10 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि माइनस 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो सॉरी 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 10 और माइनस 10 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा? अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 4, ये आ गया हमारे पास। अब देखें तो यहाँ पे फिर अंडर रूट है, तो हम क्या कर लेते हैं? टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। बोथ साइड्स पे हमने क्या कर लिया? स्केयर ले लिया, तो 2 का स्केयर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 4 का होल स्केयर, ये आ गया हमारे पास। आप क्या करेंगे? 2 का स्केयर क्या हो जाएगा? 4 इज इक्वल्स टू स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं हम लोग कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये जी हमारे पास क्या आ जाएगा कि 4 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, या इस पूरी इक्वेशन को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 के हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। +4 -4 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया -x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से अगर आप देखें तो क्या साइन माइनस कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0। हम क्या कर देते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप ये कर लेते हैं हम लोग कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड से -1 से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जब इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया जी हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं हम लोग के यहाँ से अगर देखें तो क्या चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इन बोथ जो हमारे पास आए हैं ना टर्म्स इनको हम इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0 एंड जो सेकंड वैल्यू वो क्या हो जाएगी x इज इक्वल्स टू -3, यानी कि सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास 0 -3, यानी कि x की बोथ वैल्यू जो थी वो हमने फाइंड कर ली है। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें हमने सॉल्व किया जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, जिनमें हमारे पास अंडर रूट्स थे, उनको हमने सॉल्व करके वहां से हमने x की वैल्यूज को फाइंड किया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। अल्लाह हाफिज।